मलमास या अधिक मास का महीना क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इन महीने में हमें क्या कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए और किन किन कार्यों को हमें इस महीने में करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर और समय की धारणा को समझना थोड़ा कठिन है। इसमें सूर्य की गति के अनुसार सौर मास, चंद्र की गति के अनुसार चंद्रमास और नक्षत्र की गति के अनुसार नक्षत्र मास होता है। सभी के अनुसार ही 30 त्यौहार नियुक्त किए गए हैं। मूलतः चंद्र मास को देखकर ही 30 त्यौहार मनाए जाते हैं। अब यह समझते हैं कि यह अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या खरमास और मलमास क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल व 30 विपल होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। सूर्य व चंद्र दोनों वर्षों में 10 दिन, 53 घटी, 30 पल और 7 विपल का अंतर प्रत्येक वर्ष रहता है। इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष में चंद्र वर्ष में 1 माह जोड़ दिया जाता है। उस वर्ष में 12 के स्थान पर 13 महीने हो जाते हैं। इस एक बढ़े हुए माह को ही अधिक मास कहते हैं। यानी हर 3 साल के बाद 1 महीना हमारे साल में बढ़ा हुआ होता है। उस एक बढ़े हुए महीने को ही अधिक मास या मलमास कहते हैं। यह सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाता है। अधिक होने के कारण अधिक मास और अधिक मास में ही भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। इनका नाम पुरुषोत्तम होने के कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास के अधिपति श्री हरि हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के दौरान सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह मास मलिन होता है, इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो यह समय शुभ नहीं माना जाता है। इसी कारण जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते तब तक किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार यह समय सौर पौष मास का होता है, जिसे खर मास कहा जाता है। खर मास को मलमास भी कहा जाता है। खर मास में खर का अर्थ है दुष्ट और मास का अर्थ है महीना। मान्यता है इस माह में मृत्यु आने पर व्यक्ति नरक में जाता है। अधिक मास का महीना कई मायनों में खास माना गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास के रूप में भी माना जाता है और इसे मलमास भी कहते हैं। आपको बता दें कि अधिक मास में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अधिक मास में हम किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करते हैं। मान्यता है कि अधिक मास में पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मास में अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप साधक की हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। अधिक मास के महीने में हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करना हमारे लिए वर्जित होता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें ऐसे कौन से काम हैं जो अधिक मास में नहीं करने चाहिए, उनको करना वर्जित होता है। अधिक मास के महीने में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम पूरी तरह से वर्जित रहते हैं। इस महीने में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्य प्रतिबंधित होते हैं। इस महीने में हमें शादी ब्याह बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ना ही सगाई जैसा कोई मांगलिक कार्य करना चाहिए। अधिक मास में मांस, मदिरा का सेवन करना अनुचित माना जाता है।
ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इन महीनों में हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस महीने में किसी नए कारोबार की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस मास में नया व्यापार करेंगे तो वो असफल होता है, हमें व्यापार में तरक्की नहीं मिलेगी। इसलिए भूल कर भी हम अधिक मास में नए व्यापार की शुरुआत ना करें। अधिक मास के दौरान भूल से भी अपने गुरु समान व्यक्ति, पितृदेव, इष्टदेव, स्वामी ग्रह और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित होता है। ऐसा करने से उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। अधिक मास के दौरान मुंडन संस्कार करना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह महीना शुभ कार्यों के लिए नहीं बना है। मान्यता है मुंडन संस्कार सबसे शुभ संस्कार माना जाता है और इसको अधिक मास में करना वर्जित होता है, यानी मुंडन संस्कार को हम अधिक मास में कदापि ना करें। अधिक मास में कोई भी दिन बिना पूजा पाठ के नहीं बिताना चाहिए। मान्यता है अधिक मास में पूजा पाठ करने से अधिक फल मिलता है, इसलिए हमें पूरे महीने पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। पूजा पाठ करना इस महीने में शुभ माना जाता है। जितना अधिक हम पूजा पाठ करेंगे उतना ही अधिक हमें फल प्राप्त होगा। अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए महिलाएं कदापि इस महीने में अपने बालों को ना कटवाएं। उन्हें कटवाना है तो अधिक मास शुरू होने से पहले कटवा लें या अधिक मास ख़त्म होने के बाद कटवाएं। इस महीने में झूठ, हिंसा, अत्याचार और चोरी जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ये सब करना पाप होता है और पाप के कर्म इस महीने में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह महीना पूजा पाठ के लिए होता है। अधिक मास में अगर हम ऐसा करते हैं तो आप घोर पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए भूल से भी ये गलत काम हम अधिक मास में ना करें। अधिक मास के दौरान किसी भी तीर्थ स्थल, देवी देवता या पूजनीय नदी या तालाब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पाप बढ़ता है, हम पाप के भागीदार बनते हैं। अधिक मास का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है। ऐसे में इस समयावधि के दौरान यानी इस महीने में हमें तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए, वरना आपको भगवान विष्णु के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु को जो भोग लगाया जाता है वो माता तुलसी के बिना अधूरा होता है। इसलिए हमें तुलसी माता का अनादर कदापि नहीं करना चाहिए। मलमास के महीने में हम विवाह, मुंडन तो नहीं करते हैं, साथ ही साथ हमें तिलक, यज्ञोपवीत, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास या फिर शिष्य दीक्षा लेना, यज्ञ करना इत्यादि शुभ कर्मों और मांगलिक कार्यों को करने की भी मनाही होती है। इस महीने में वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती है, परंतु बीच में कोई शुभ मुहूर्त हो तो ज्योतिष की सलाह के आधार पर हम आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। यानी अगर हमें अत्यधिक कोई ज़रूरत लग जाती है कि हमें ख़रीदना ही है, तो अगर कोई शुभ मुहूर्त बीच में मिल जाता है तो ज्योतिष से पूछ करके हम खरीद सकते हैं। कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन, ये सब कार्य भी हमें मलमास या अधिक मास के महीने में नहीं करने चाहिए। ये थी जानकारी हमें अधिक मास यानी मलमास में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। अधिक मास का महीना धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास माना जाता है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान,
और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में उक्त दोनों भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महामात्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। यह सब नहीं कर सकते हैं तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत भी करना चाहिए। पूरे मास एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होता है। भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, पीपल, जीरा, सोंठ, हर्र, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। यानी हमें यही सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजा दान की भी बहुत महिमा है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी बहुत पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना, सेवा के कार्य करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यानी हम ये सब कार्य इस मास में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमें अधिक मास के महीने में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।